दोस्तों गर्मियाँ शुरू हो रही है और साथ ही साथ बर्ड्स का बीमार होने का टेंडेंसी भी बढ़ रहा है। सीजन चेंज जब होता है तब बर्ड्स का बीमार होना, लूज मोशन बढ़ जाना, इस तरह के प्रॉब्लम्स आम बात है। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बहुत ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बर्ड्स है उनका लूज मोशन हो रहा है, उनका बीमार हो रहे हैं बर्ड्स और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इनको ठीक करें। और कई किसी में पता भी नहीं चलता, समझ में नहीं आता बर्ड्स को बीमारी हुई है भी या नहीं। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बर्ड्स का लूज मोशन कैसे ठीक किया जा सकता है। इस सीजन चेंज के दौरान बर्ड्स को फीवर हो जाए तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमें चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस हमारे बर्ड्स के लिए इस चैनल में बनाते रहते हैं, तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेरे आज की वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों अभी जो सीज़न चेंज हो रहा है कि गर्मियाँ अभी पड़ रही है, सर्दियाँ जा रही है और गर्मियाँ आ रही है, तो इस वक्त जो होता है इंसानों के केसेस में आपने देखा होगा कि बहुत लोग अभी बीमार हो रहे हैं। तो सीज़न चेंज जब भी होता है तो हमारे बॉडी को उसके हिसाब से ढालने में थोड़ी दिक्कत होती है कभी कभी, तो जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। सेम होता है हमारे बर्ड्स के लिए भी। तो हमारे बर्ड्स जो है वो इस वक्त थोड़ा बीमार हो जाते हैं, थोड़ा एक्टिव थोड़ा कम हो जाते हैं और कई केसेस में हमें लूज मोशन भी देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों में आप सुधार कैसे ला सकते हो? सबसे पहला बात तो है उनका डाइट जो है वो बिल्कुल सही रखना पड़ेगा आपको। डाइट में जो है आप जो सीड मिक्स दे रहे हो वहाँ पर आप जो ऑयली सीड्स होती है जैसे ब्लैक सीड, सनफ्लावर सीड, इनका मात्रा बिल्कुल कम कर दीजिए या फिर बिल्कुल ही मत दीजिए। सनफ्लावर सीड थोड़ा बहुत दे सकते हो लेकिन ब्लैक सीड देने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा खाने में जो सॉफ्ट फूड होता है वो जो है वो सही मात्रा में देना ज़रूरी है। हर दिन थोड़ा वैरायटी लाने की कोशिश कीजिए। किसी दिन आपने एग फूड दिया, किसी दिन आपने वेजिटेबल्स दिया, किसी दिन आपने फ्रूट्स दिया। तो इस तरह से अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें देने की कोशिश कीजिए। पानी में जो है आप पानी में अभी जो जितना ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो पानी में भी आपको कुछ चीज़ें मिलाना चाहिए। तो जैसे ORS आपको मिलाना होगा, आप हो सके तो नारियल पानी अगर आप दे सके तो वो और भी बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें जो गर्मियाँ जब आएगी तो ये सारी चीज़ें आपको देनी ज़रूरी होता है। अब अगर आप देख रहे हो कि लूज मोशन हो रहा है बर्ड्स को, सबसे पहले कई लोगों को दिखाई देता है कि लूज मोशन हो रहा है उनके बर्ड्स को। तो लूज मोशन के केसेस में जो होता है आपको जो सॉफ्ट फूड जो है वो थोड़े दिन आपको स्किप करना होगा और अगर देना भी हो तो बहुत ही कम दीजिए, ठीक है। 10 मिनट में खाकर ख़त्म कर दे, इतना ही अमाउंट कर दीजिए। तो लूज मोशन के वक्त सॉफ्ट फूड का मात्रा कम करना होगा। और साथ ही साथ एक मेडिसिन है जो आपके पास बिल्कुल होनी ही चाहिए इस वक्त, वो है नॉर्मेट्रोजिल। अब नॉर्मेट्रोजिल जो है ये लूज मोशन को ठीक करने वाला मेडिसिन। अगर आपको नॉर्मेट्रोजिल नहीं मिल रहा, जो कि कई लोगों को नहीं मिल रहा है, मुझे पता है कमेंट्स में मैंने देखा हूँ कि बहुत लोगों को नॉर्मेट्रोजिल नहीं मिल रहा, तो अगर आपको नॉर्मेट्रोजिल नहीं मिल रहा तो कोई और मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेट्रोनिडाजोल या ऑफ्लोक्सासिन, ये जो कॉम्पोजिशंस है इनके कोई भी मेडिसिन यूज़फुल है, आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप O2 एक और मेडिसिन है, O2 या O2M, ये भी बर्ड्स के लूज मोशन के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 100 ml पानी में 10 से 15 ड्रॉप करके 3 से 4 दिन आप दीजिए। उसके बाद आपके बर्ड्स का जो लूज मोशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरह का कोई मेडिसिन दे रहे हो, जो कि ये जो नॉर्मेट्रोजिल हो गया, O2 हो गया, तो ये सारे जो मेडिसिन है ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है। एंटीबायोटिक मेडिसिन जब भी आप दे रहे हो तो उससे पहले 2 दिन आपको लिवर टॉनिक देना चाहिए। लिवर टॉनिक आप हिमालय का लिव 52 जो है वो बहुत ही बढ़िया लिवर टॉनिक है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। लिवर टॉनिक देने से कभी कभी कई केसेस में होता है कि लिवर टॉनिक देने से ही बर्ड्स का जो लूज मोशन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो पहले 2 दिन आप लिवर टॉनिक दीजिए, बर्ड्स के बॉडी को थोड़ा रेडी करना होने दीजिए एंटीबायोटिक के लिए, उसके बाद ही एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रोवाइड कीजिए। अब बात करते हैं फीवर की। आपको कैसे समझ आएगा कि आपके बर्ड्स बीमार हैं, उनको फीवर हुआ है? फीवर का जो जनरली जो कॉमन सिम्टम्स है कि बर्ड्स ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, वो सुस्त हो जाएंगे, किसी एक जगह पर बैठे रहेंगे ब्रांचेस पर या फिर केज के नीचे, तो वो चुपचाप बैठे रहेंगे, ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे नहीं। कई केसेस में जो सिर होता है उनका सिर पीछे मुँह करके वो बैठे रहते हैं चुपचाप। कई केसेस में जो होता है जो जनरली देखने को मिलता है कि वो उनके आँख में से पानी निकल रहा है, नाक में से पानी निकल रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स आप जब देखोगे बर्ड्स का खाना कम हो गया है, उनका एपेटाइट कम हो गया है, तो इस तरह की चीज़ें जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि बर्ड्स बीमार है। तो बीमार अगर जब आपके बर्ड्स हो रहे हैं तो उनको फिर से चंगा करने के लिए आपको तुलसी का पत्ता जो है वो आप दे सकते हो सॉफ्ट फूड में, या फिर सुबह सुबह आप जब
केज में खाना पानी दे रहे हो तो उस वक्त पहले आपने थोड़ा तुलसी का पत्ता दे दिया, बर्ड्स को वो खा लेने दीजिए। मेडिसिन जो है जो इस वक्त आपके पास होना ही चाहिए वो है आइबुप्रोफेन प्लस। आइबुप्रोफेन प्लस जो मेडिसिन है ये आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का मिक्सचर है। पैरासीटामोल आपको पता है कि बीमारी को जो फीवर होता है फीवर को ठीक करने में मदद करता है। आइबुप्रोफेन जो है वो एक किस्म का पेन रिड्यूसिंग एक कॉम्पोजिशन है। मतलब मान लीजिए बर्ड्स को कहीं चोट लग गया या फिर कोई खरोच वरोच आ गई है, या फिर कई केस में जैसा होता है कि जब बर्ड्स बीमार होते हैं क्या जब फीवर होता है तो मसल्स में दर्द रहता है, हाथ पैर दर्द करते हैं, सिर दर्द होता है, तो ये सारी चीज़ें बर्ड्स के केसेस में भी होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आइबुप्रोफेन जो कॉम्पोजिशन है वो इस्तेमाल होता है। तो आइबुप्रोफेन प्लस जो मेडिसिन है इसमें दोनों कॉम्पोजिशन ही है, आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल दोनों ही है। तो ये मेडिसिन आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेडिसिन भी 100 ml पानी में आप 10 से 15 ड्रॉप करके 3 से 4 दिन दे सकते हो। और पिछली बार की तरह ये मेडिसिन भी एंटीबायोटिक है, तो इसके इस्तेमाल से पहले आपको लिवर टॉनिक इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो ये था पूरा प्रोसेस कि आपको कैसे बर्ड्स का बीमारी ठीक करना है, उनका लूज मोशन ठीक करना है, ये जो वेदर चेंज हो रहा है इस वक्त। अब दोस्तों अभी जो सीज़न चल रहा था कि ब्रीडिंग सीज़न जो चल रहा था बर्ड्स का, तो इस वक्त जो है बहुत सारे चिक्स बाहर निकले हैं, बहुत सारे लोगों का बहुत बढ़िया मतलब ब्रीड हुआ है। तो कई केसेस में ऐसा होता है कि चिक्स निकले अंडे में से लेकिन उनके पेरेंट्स उनको खिलाना बंद कर देते हैं, तो उनको वो जो छोटे चिक्स है उनको लाकर उन्हें हैंड फीडिंग कराना पड़ता है। लेकिन हैंड फीडिंग कराने के लिए बहुत लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो इंसानों का जो बेबी फूड होता है वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है हमारे बर्ड्स के लिए। तो इसके अलावा कौन सा सही चीज़ है, कौन सा सही खाना जो आपके बर्ड्स के चिक्स को देना चाहिए और कैसे ये मिक्सचर ये बर्ड्स का बेबी फूड बना सकते हो आप घर पे ही खुद से बहुत ही आसानी से, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और बर्ड्स के खाने में कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिए।